उज़ैर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस मुमकिना डील को लेकर के कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो दावा किया कि अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, फिर जो अमेरिकी मसनूआत के ऊपर जो टैरिफ है वो 0% होगा। भारत की हुकूमत ऑन दी अदर हैंड थोड़ा सा मुबहिम सा उनकी तरफ से जवाब सामने आ रहा है। कोई सेंस है वाशिंगटन में आपको कि ब्रॉडर क्या कॉन्टूर्स हैं, क्या शराइत हैं जिनकी बुनियाद पर यह डील होने जा रही है? जी, पहले तो बुनियादी जो शराइत थी उनमें से एक बड़ी शर्त ये थी कि भारत जो है वो रूस से तेल लेना कम करे, जिसका डेटा ऑलरेडी नजर आ रहा है कि काफी हद तक कमी आ गई है रूसी तेल के इंपोर्ट के अंदर। उसकी वजह से ये जो ट्रेड डील अनाउंस हुई उसमें पहला तो ये कहा गया कि ये जो टैरिफ था 25% का वो हटा दिया जाएगा और बाकी टैरिफ को कम करके अब 18% पे लेके जाएंगे। जो अग्रीमेंट के एग्जैक्ट डिमेंशंस हैं वो लाइन बाय लाइन काफी हद तक निगोशिएट हो गए हैं और जो दो चीजों पे इस वक्त काम जारी है, नंबर एक वो जॉइंट स्टेटमेंट है जो कि आने वाले कुछ दिनों में अग्री होके पब्लिश हो जाएगी भारत और अमेरिका की तरफ से, जिस पे डिटेल्स ज्यादा शेयर होंगी। और दूसरी चीज जो होगी वो मार्च तक जो है, जिसे ये पहला ट्रांच ऑफ द बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट कहा जा रहा है, उसकी डिटेल्स लाइन बाय लाइन अग्री होके पब्लिकली डिस्क्लोज कर दी जाएंगी। तो इस वक्त इन प्रिंसिपल जो है वजीर आजम मोदी और सदर ट्रंप ने अग्री कर लिया है, लेकिन जो लाइन बाय लाइन आइटम्स हैं वो अभी भी निगोशिएट हो रहे हैं। पाकिस्तान में दो व्यूज पाए जाते हैं। एक तो व्यू वही है जो ट्रेडिशनल है कि उसका इंडिया का बहुत नुकसान होगा जब वो रूस से तेल लेना बंद कर देगा। दूसरा व्यू जो ज्यादा सीरियस है और संजीदा है वो ये है कि पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए कि अब उसको कंपेटिटिव एनवायरनमेंट जो है ना उसकी और ज्यादा टाइट हो गई है और इंडिया की गुड्स के लिए के साथ इसका compete करना अब यूएस मार्केट्स में जो है काफी मुश्किल हो जाएगा। आपका इसके हवाले से क्या पर्सपेक्टिव है? मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो ये कि बिल्कुल पाकिस्तान जहां भारत से compete करता है जिन प्रोडक्ट्स में, बिलखसूस टेक्सटाइल्स में, वहां उसकी प्रोडक्ट्स को अब कंपटीशन मिलेगा भारत की तरफ से। उसकी एक वजह तो ये है कि टैरिफ 1% कम है भारत का जब ये डील इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे मैं नहीं समझता इतना ज्यादा फोकस किया जा रहा है पाकिस्तान में, वो ये है कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अपने रुपए की कीमत में कमी आने दी है 5 से 7% की। तो उसकी वजह से कंपैरेटिवली जो है उनका जो रुपया कमजोर हुआ है, तो भारतीय एक्सपोर्ट ज्यादा कंपेटिटिव हो गए और पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी है उसे रोका गया है पिछले कई महीनों से। तो वो जो 5 से 7% का फर्क है वो बड़ा हिट करेगा पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को जब भारत के ये टैरिफ्स कम हो जाएंगे। और जो चूंकि आप इकोनॉमी के ऊपर बहुत क्लोज इसको वॉच भी करते हैं, दो व्यूज अगेन एक्सचेंज रेट के ऊपर भी हैं। एक तो यह कि जो पाकिस्तानी रुपए की जो कदर है वो 250-255 रुपए है, वो इसलिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो एक प्लेयर बन गया मार्केट से, वो $8.5 अरब सालाना उठा रहा है। तो जिसकी वजह से आपका जो रुपया है वो 280 बेस पर ट्रेड कर रहा है। अमूमी तौर पर आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को सामने रखें तो वो होना चाहिए कि 290 रुपए के आसपास। दूसरा व्यू ये है कि नहीं, ये इवन के 280 भी जो है ये इसकी वैल्यू ज्यादा है। जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 4% जो है डेप्रिसिएशन शो कर रहा है। आपके ख्याल में इसकी प्राइसिंग कोई भी किसी भी करेंसी की एग्जैक्ट डिटरमिन तो नहीं कर सकता, कौन सा व्यू बेहतर है? क्योंकि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का लिए परचेजेस बंद कर देता है तो रुपए की वैल्यू बेहतर हो सकती है, अगर नहीं बंद करता तो फिर रुपया अंडर प्रेशर है। देखिए, मेरा व्यूज पे बड़ा सिंपल है और वो जो है वो मैक्रो इकोनॉमी और पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल इश्यूज से ज्यादा जुड़ा हुआ है। और वो ये है कि पाकिस्तान को अगर ग्रो करना है और सस्टेनेबली ग्रो करना है तो उसे अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। एक ऐसी दुनिया के अंदर जहां अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए हुए हैं और भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स तमाम ममालिक लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उसके अंदर जो एक तरीका ममालिक के पास है कि वो अपने एक्सपोर्टर्स को और एक्सपोर्ट्स को कंपेटिटिव रखें, वो अपनी करेंसी में की प्राइस में कमी लाने की वजह से होता है, डिप्रिसिएशन के थ्रू करते हैं। आपने जापान में देखा जापानीज येन डिप्रिशिएट हो रहा है, आपने चीन में देखा चाइनीज करेंसी डिप्रिशिएट की गई, भारत की मिसाल मैं दे चुका हूं, और भी दीगर ममालिक ने जो एक तरीका अपनाया यूनिफाइड लेवल पर अमेरिका के टैरिफ्स के बाद, वो ये था कि उन्होंने एडजस्ट करने के लिए अपनी करेंसी की वैल्यू कम करना शुरू कर दी। तो पाकिस्तान को भी जरा सोचना होगा कि एक वक्त हम कहते हैं कि पाकिस्तान को अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी करेंसी को रोक के रखता है। जहां कंपेटिटिव लॉस हो रहा है, अगर तमाम ममालिक जिनसे आप compete करते हैं उनकी करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है और आपकी नहीं हो रही, तो you're losing competitiveness. That's the biggest problem Pakistani exporters are facing.
तो नंबर एक तो ये इशू है। नंबर दो ये कि इस वक्त जब लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि जी स्टेट बैंक को जो है वो शरह सूद कम करनी चाहिए और वो नहीं कर रहा, और मैं बिल्कुल ठीक अग्री करता हूं कि वो नहीं कर रहे इस वक्त शरह सूद कम, क्योंकि यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू। यानी कि अगर आपने शरह सूद कम करनी है तो आपने करेंसी को थोड़ा एडजस्ट होना पड़ेगा, और अगर आपने करेंसी को स्टेबल रखना है तो मेरा मानना ये है कि फिर स्टेट बैंक की बिल्कुल राइट पोजीशन है कि इंटरेस्ट रेट्स को भी हम फिर स्टेबल ही रखेंगे, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट कट करेंगे और करेंसी को स्टेबल रखेंगे तो वही आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट और वही बूम बस्ट साइकिल की तरफ पाकिस्तान जाने लगेगा। एक बात है। अच्छा उज़ैर साहब, कमिंग बैक टू दिस, जो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील है और मुमकिन है उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसका तो आपने जिक्र किया, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात खराब हुए थे तो उसका पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा एडवांटेज भी लिया था। तो डू यू सी एनी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के वो जो पिछले एक साल ट्रंप जब दोबारा सदर मुंतखब हुए और मोदी के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, तो जो पाकिस्तान को एडवांटेज मिला था, तो डू यू थिंक कि अब दोबारा से जब इनके ताल्लुकात रिवाइव होंगे तो अब पाकिस्तान के लिए वो जो विंडो है वो शायद नैरो होती जाएगी? उसको कैसे देखते हैं आप? मैं नहीं समझता कि इतना ज्यादा नैरो होगी विंडो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये जो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान और अमेरिका के इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, और भारत के साथ ताल्लुकात अमेरिका और भारत के इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो मेन इंटरेस्ट है अमेरिका का इस वक्त वो दो जगहों पर मौजूद है। नंबर एक के मशरिक़ वस्ता के अंदर जो नया एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है उसके अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार होगा, सऊदी अरब के साथ जुड़ के और तुर्की के साथ जुड़ के। तो अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान उसमें एक मुस्बत किरदार अदा करे, वो बड़ा जरूरी है इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और दूसरा कि जिस तरह इस हफ्ते क्रिटिकल मिनरल समिट हो रही है तो उसे सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान के साथ अगर ताउन किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जो कि हम देख रहे हैं इस पे काम हो रहा है, तो वो भी बड़ा जरूरी है। तो ये एक बड़ा कोर इशू है ट्रंप इंतजामिया के लिए, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। भारत एक बड़ी मईशत है, उसके साथ तिजारत बहुत ज्यादा करता है अमरीका। जी जी, पॉलिटिकली तो आपने फरमाया कि पाकिस्तान के ऊपर उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट अगर कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, आपने कहा जी कि एक्सचेंज रेट इज द की। अगर एक्सचेंज रेट को नहीं छेड़ा जाता तो फिर पाकिस्तान और ज्यादा अनकम्पेटिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस वक्त देखें अक्रॉस द बोर्ड एक गवर्नमेंट साइड से ये व्यू आ रहा है कि हमने एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना, और उसकी वो वजह ये देते हैं कि जब रुपया 180 से 280 रुपए पे गया तो हमारे एक्सपोर्टर ने उस कंपेटिटिव जो एज मिला था उसका फायदा नहीं उठाया। एक्सपोर्ट्स हमारी स्टैग्नेंट, वही $2.5 बिलियन ऑन एन एवरेज। और फिर आपकी जितनी भी इंपोर्ट्स हो रही हैं, इवन के आप जो एक्सपोर्ट भी करते हैं उसमें जो रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड्स, वो भी सारी इंपोर्टेड है। तो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को फिर क्या करना चाहिए कि अगर एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहता है, गवर्नमेंट और स्टेट बैंक इसको नहीं छेड़ते, ओवरऑल जो एनवायरमेंट है वो भी टाइट रहती है, तो फिर इस डील की वजह से पाकिस्तान को सालाना कितना नुकसान हो सकता है? कितना नुकसान हो सकता है वो तो ऑब्वियसली हार्ड टू प्रिडिक्ट, लेकिन उसके अंदर देखें ना, एक्सपोर्ट के अंदर भी लोग एक बात भूल जाते हैं कि आपका एक पूरा एक साइकिल क्राइसिस का गुजरा है मुल्क के अंदर, एनर्जी सेक्टर के अंदर वगैरह वगैरह। लेकिन एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स की तो नहीं होती ना, एक्सपोर्ट तो सर्विसेज की भी होती हैं। पाकिस्तान की सर्विसेज टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट्स आप उठा के देख लें, उसमें क्यूमुलेटिवली ईयर ऑन ईयर कितनी ग्रोथ हुई है। तो वो भी तो एक्सचेंज रेट से एक तरह से जुड़ी हुई है ना। पाकिस्तान का लेबर कंपेटिटिव हुआ एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन की वजह से, तो पाकिस्तानी आईटी सर्विसेज में आपने ग्रोथ आना देखी। तो ये बात लोग भूल जाते हैं। जहां तक रुपए की कदर और उसके साथ जो गुड्स साइड पे एक्सपोर्ट का इशू है, देखें एक तो एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम है और रहा है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि आप एक झटके से एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट करें और फिर जो है कहें कि फॉरेन एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए और फिर रुपए की कदर को रोक लें और फिर कहें कि अब वो बढ़ नहीं रहे तो हम फिर अब इसी तरह चलेंगे। पाकिस्तान का मसला ये रहा है कि अगर आप ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को देखें और उनकी एक्सपोर्ट साइकिल को देखें तो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी चीन ने भी अपनाई है कि अपनी करेंसी को अंडर वैल्यूड रखें। कंसिस्टेंट पॉलिसी जरूरी है। पाकिस्तान में ये कंसिस्टेंट पॉलिसी कभी अपनाई नहीं गई, जिसकी वजह से एक बूम बस्ट साइकिल होता है।